राम राम भक्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मित्रों, एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मित्र, आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। आज आप इस वीडियो को अपने स्वास्थ्य के लिए पूरा जरूर देखें और यदि आपके यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इन पत्तों को रोजाना खाना शुरू कर दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं सहजन की पत्तियों की, यानी कि मोरिंगा की। इसका प्रयोग हजारों साल से आयुर्वेद में दवाइयों को बनाने के किया जा रहा है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल और सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। सहजन की पत्तियां बहुत ही गुणकारी होती है। आयुर्वेद की दास्तान रेड में इसके बारे में काफी कुछ बताया गया है। गुणों की बात की जाए तो सहजन की पत्ती के 100 ग्राम पाउडर में दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम और पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन होता है। इसमें गाजर से 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है, जो कि आंखों के लिए, स्किन के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इन पत्तियों में केले से 3 गुना ज्यादा पोटेशियम और संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। इन पत्तियों के अंदर प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। सहजन की पत्ती प्रोटीन का भी बेहतरीन है। एक कप ताजी पत्तियों में दोस्तों 2 ग्राम प्रोटीन होता है। सहजन के पत्तों से मिला प्रोटीन किसी भी प्रकार के नॉनवेज खाने से जो भी मिलता है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। पुराने समय के लोग इसका सेवन से भाजी बना करके, पराठे वगैरह बनाकर किया करते थे। दोस्तों, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, इसीलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सहजन की पत्तियों के फायदे और कौन से रोगों में फायदेमंद है, कौन कौन से फायदे मिलते हैं। सारी जानकारियां मिलेगी और साथ में यह भी बताऊंगा कि सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल, प्रयोग आपको कैसे करना है। वैसे सहजन की पत्तियां, फूल, फल, चाल सभी औषधीय गुणों से भरपूर होती है, लेकिन इनमें से यह पत्ते बहुत खास होते हैं। इसके फायदे की बात करें तो जिनको भी गठिया, अर्थराइटिस की समस्या है, सूजन है, इन पत्तियों के इस्तेमाल करने से इसमें आराम मिलता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, जिसकी कमी से हड्डियों में दर्द, ज्वाइंट पेन, बैटमैन, दांतों का कमजोर होना और जल्दी बुढ़ापा आता है। अगर आपका शरीर में कैल्शियम की कमी है, डॉक्टर ने सप्लीमेंट दिया हुआ है, या फिर आपके जोड़ों में, हड्डियों में दर्द है, तो आप आज से ही इन पत्तियों का खाना शुरू कर दें। इसके अलावा दोस्तों, अगले फायदे की बात की जाए तो पेट की समस्याओं के लिए सहजन बहुत ही फायदेमंद है। सहजन लेक्सिटी होता है, यह पेट साफ करता है और फाइबर की वजह से कब्ज को दूर करता है। पेट के कीड़े और बैक्टीरिया से भी सहजन आराम दिलाता है। अगर पेट में किसी प्रकार कीड़ा हो गया हो तो सहजन की पत्तियों का पाउडर उसे खिलाएं। दोस्तों, सहजन के पत्ते हाई बीपी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि सहजन के पत्तों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि सूजन को कम करते हैं। साथ ही साथ यह धमनियों में, नर्सों के अंदर ब्लॉकेज को रोकते हैं। साथ ही साथ इसमें मौजूद मैग्नीशियम ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने का काम करते हैं, हाथ को पूरी तरह से हेल्दी बनाकर रखता। दोस्तों, जो लोग अपने मोटापे से परेशान हैं उनको सहजन की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। इससे आसानी से वजन कम होता है। सहजन में डाइटिंग गुण होते हैं, जो कि शरीर की अनावश्यक पानी को कम करता है। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की सूजन को कम करते हैं। फाइबर से भरपूर सहजन शरीर में फैट अवशोषण को कम करता है। सहजन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके अन्य नर्सरी फैट जमने से रोकता है। इसका सेवन थायराइड में भी फायदेमंद होता है। थायराइड रोगी को सहजन जरूर खाना चाहिए। जिनकी थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होती है, वह सहजन की पत्तियां खाते हैं तो बड़ा हुआ थायराइड स्राव कम होने लगता है। यानी कि दोस्तों, दोनों ही कंडीशन, यानी हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपोथायराइड हो, दोनों तरह की कंडीशन में यह फायदेमंद होता है। दोस्तों, यह सहजन के पत्ते बायोएक्टिव कंपाउंड की तरह काम करते हैं, जो कि हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में मदद करते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करते हैं। इसके अलावा सहजन के पत्ते इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट
गुण होने की वजह से मौसम चेंज होने से होने वाले सर्दी जुकाम बुखार से बचाकर रखते हैं। साथ ही जो पत्ते होते हैं या फ्लैट्स और पॉलीफेनोल से भरपूर होते हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में हमारे शरीर को मदद करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। सहजन की पत्तियों का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी लाभदायक साबित होता है। दोस्तों, सहजन की पत्तियों में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं जो शुगर लेवल को नियंत्रित रखते हैं। सहजन की पत्तियों का सेवन करने से दोस्तों अल्सर का खतरा भी कम होता है, क्योंकि सहजन की पत्तियों में एंटी अल्सर गुण पाए जाते हैं जो कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा सहजन की पत्तियों के सेवन करने से एनीमिया की शिकायत भी दूर होती है। मित्रों, सहजन की पत्तियों के सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, जिससे खून की कमी दूर होती है। सहजन के एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। निर्देशन गुणों से भरपूर सहजन एनर्जी की कमी को पूरा करता है और जल्दी थकान नहीं होने देता। सहजन में पाए जाने वाले बेहतरीन अमीनो एसिड नए बीज को बनाते हैं और यह शरीर के विकास के लिए लाजवाब चीज है। इसके साथ ही सहजन की पत्तियों का सेवन करने से कैंसर का खतरा भी काफी हद तक कम होता है, क्योंकि मित्रों सहजन में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं जो कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार साबित होते हैं। और दिमागी स्वास्थ्य के लिए सहजन लाजवाब है। सहजन डिप्रेशन, बेचैनी, थकान और भूलने की बीमारी, अनिद्रा ठीक करता है। अगर किसी को किडनी में पथरी हो गया हो तो सहजन की पत्तियों से इसका इलाज कर सकते हैं। यह किडनी में अनावश्यक कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालता है। इससे किडनी स्टोन नहीं बन पाता और यह किडनी स्टोन से होने वाले दर्द और जलन को भी कम करता है। कई स्किन रोगों में सहजन का उपयोग करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सहजन का तेल को बाजार में मिल जाएगा। इस तेल को सोराइसिस या फिर एक्जिमा में लगाने से बहुत फायदा होगा। सहजन की फली के बीजों का तेल यानी बैल और नारियल को एक में ब्लैकहेड्स की समस्या में चेहरे पर लगाएं। इसे क्लीनिंग और एंटीसेप्टिक गुण इन्हें खत्म करता है। स्किन के लिए उपयोगी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर यह तेल चेहरे की झुर्रियों और महीन लकीर को दूर करता है। सहजन एक बहुत बढ़िया है, टॉनिक भी है। दोस्तों, सहजन का जिंक, विटामिन और अमीनो एसिड मिलकर कैरोटीन बनाते हैं जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। सहजन की फली में मिलने वाले बीज में खास दिन होता, जैसे मैंने पहले बताया, जिसे कहते हैं बैल और नया लिया तेल। यह बालों को लंबे और घने करता है और बाल झड़ने की परेशानी को दूर करता है। दोस्तों, आप इसे सहजन की सब्जी खाएं या फिर सहजन की पत्तियों का पाउडर का सेवन करें। इससे बालों का विकास होगा, आपकी स्किन लंबे समय तक जवान रहेगी। अगर आपको बैरल तेल मिलता हो तो रात को सोने से पहले चेहरे पर अप्लाई करके सो जाए। इससे चेहरा लंबे समय तक जवान रहेगा। सहजन में पाए जाने वाले भरपूर विटामिन, मिनरल्स जैसे पोषक तत्व गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा करता है। सहजन का सेवन प्रेग्नेंट औरत को कमजोरी व होने वाले बच्चों को पोषण से बचाता है। दोस्तों, यह सस्ता आसान सा उपाय अमीर गरीब हर कोई अपना सकते हैं और यह सरदार भी है। और दोस्तों, दूध पिलाने वाली बहनों के लिए भी सहजन बहुत बढ़िया है। सहजन की पत्ती को घी में गर्म करके प्रसूता स्त्री को दिए जाने का पुराना रिवाज है। इससे दूध की कमी नहीं होती और जन्म के बाद की कमजोरियों जैसे कि थकान आदि का भी निवारण होता है और बच्चे का स्वास्थ्य सही रहता है और वजन भी बढ़ता है। सहजन की पत्तियों में पाया जाने वाला पर्याप्त कैल्शियम किसी भी कैल्शियम सप्लीमेंट से कई गुना ज्यादा अच्छा होता है। मित्रों, सहजन की पत्तियों के नुकसान की बात करें तो उसका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। यह वात, पित्त, कफ सभी प्रकृति के लोग इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में कीजिए। अगर दोस्तों बात करें कि आप सहजन की पत्तियों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप सहजन की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर सेवन कर सकते हैं। आप सहजन की पत्तियों की इतनी बनाकर खा सकते हैं या फिर सहजन की पत्तियों का सूप बनाकर भी पी सकते हैं या फिर सहजन की पत्तियों को ढाल बनाकर खा सकते हैं। इनकी हरी पत्तियों को आटा गूंथते वक्त डाल दें। जैसे मेथी का पराठा बनाते हैं उसी तरह सहजन के पत्ते का पराठा रोटी बनाकर भी आप खासकर। इसके अलावा सहजन के पत्ते के पेस्ट के बारे में बताता हूं। पेस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। सहजन के पत्तों का चूर्ण बनाने के लिए आप सहजन की पत्तियां ढेर सारे तोड़ने के बाद इसे धो लीजिए। शाखाएं व पत्तियां अलग कर लीजिए और किसी कपड़े के ऊपर या फिर किसी बर्तन में फैलाकर छांव में सूखने के लिए रख दें।
ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, इसे छांव में सुखाना है। इन्हें ऐसी जगह रखें जहां बहुत तेज हवा न आती हो। हवा आने पर पत्तियां सूखने पर उड़कर इधर उधर जा सकती है। चाहे तो पत्तियों को किसी बड़े प्लेट में रखकर कपड़े से ढककर कमरे के अंदर कहीं सूखने रख दें। 4 से 6 दिन में सहजन की पत्तियां सूख जाएंगी और सूख जाने का लक्षण यह है कि एक पट्टी को हाथ में लेकर मसलने पर चूर्ण बन जाएगा और सहजन की सूखे पत्ते को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लीजिए। आपका सहजन का चूर्ण तैयार हो जाएगा। दोस्तों, यह किसी मल्टीविटामिन मल्टी मॉडल से कम नहीं है, यह किसी औषधि से कम नहीं है। इसका इस्तेमाल आप लगातार करके देखेगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी उम्र कोई भी क्यों ना, आप 8 साल के हो, 10 साल के हो, चाहे अपनी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आप 20 साल के हो या फिर 25-30 साल के हो, 40 साल के हो, 80 साल भी क्यों ना हो, 90 साल भी क्यों ना हो, आप इसका सेवन लगातार करके देखें, आप खुद में फर्क महसूस होगा। सहजन की पत्तियां बहुत ही लाभदायक होती है। दोस्तों, जितने फायदे मैंने आपको बताए सारे ही फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो यह प्राचीन आयुर्वेदिक जानकारियां आपको कैसे लेगी? कैसा लगा आपको सहजन की पत्ती की जानकारी प्राप्त करके? आप हमें कमेंट में बताएगा। और यदि आपको यह प्राचीन आयुर्वेदिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले।